अगर किसी का बजट कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम उसको कम कीवर्ड्स पे लेकर चलेंगे। मेरा एक क्लाइंट है, सपोज कर ले सोफा क्लीनर ही है, एक मुझे कहता है कि जी मैं तो 400 रुपये से ज़्यादा रोज़ाना खर्च ही नहीं सकता, और एक मुझे कहता है कि ओके भाई 1000 रुपया चलेगा, और दूसरा मुझे कहता है नहीं मुझे तुम रिजल्ट दो, मैं 2 से 3000 रुपया भी डेली खर्च सकता हूँ। अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर हम कीवर्ड मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं? इन तीनों सिनेरियोज में कीवर्ड मैनेजमेंट कैसे होगी, कीवर्ड सिलेक्शंस कैसे होंगी, कीवर्ड काउंट कैसे सिलेक्ट होगा? जी हम आज इसको वाइंड अप कर रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप टेक्निकल थॉट्स के साथ भी इसे सोचें ना, क्योंकि इट्स नॉट लाइक का कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स। हमारा कोर्स जो है वो मार्केटिंग का कोर्स है बेसिकली। तो जब आपने किसी के लिए मार्केटिंग के लिए अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तो क्लाइंट्स ने आपको बड़ा तंग करना है। सीधे सीधे तरीके से तो क्लाइंट नहीं मिलने वाला ना। क्लाइंट आपको बड़ा उलझाएगा, बड़ा पूछेगा, फिर वो आपसे काम लेगा उसको जब ये यकीन आ जाएगा कि आप एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज तो वो ये काम नहीं हो सकता। तो ये हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था शुरू में, हमने कहा था कि भाई देखें जो हमारा क्लाइंट होगा वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से मैं उसे कीवर्ड्स दूंगा। भाई कोई बंदा कहेगा ना जी मैं तो बस थोड़ा सा ही बजट डेली लगा सकता हूँ, भाई मुझे आप यूँ करें कि 400 रुपया लगाएं मेरा, और मुझे इस 400 रुपये के अगेंस्ट 2 से 4 तक अगर फ़ोन आ जाते हैं रोज़ाना ऐड से, सो मेरे लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजट उसका बड़ा ही कम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसके बहुत ही कम कीवर्ड टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके ज़्यादा कीवर्ड्स टारगेट कर दिए तो उसका बजट तो शायद 10 मिनट में कंज्यूम हो जाए। अब मैं उसके कीवर्ड्स कम करूंगा, तो जब मैं कीवर्ड कम करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई होगी कीवर्ड्स की बहुत बड़ी, तो लाजमी बात है उसमें से कुछ प्रायोरिटाइज भी किया होगा कि भाई ये वाला कीवर्ड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इस पर सर्चेज बहुत ज़्यादा आती हैं, इस पर एसईओ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, इस पर लोग गूगल एड्स भी बहुत चलाते हैं। तो फिर जिस बंदे का कम बजट होगा उसके लिए मैं वो पहले वाले 2-4 कीवर्ड टारगेट करूंगा। अब जो बंदा अपना बजट बढ़ाता जाएगा, अब मैं 4 से आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं कहूँगा हाँ भाई इसका बजट ज़्यादा है, चलो भाई इसको डिफरेंट कीवर्ड्स भी दिए जा सकते हैं, यानी इसको मैं 8 कीवर्ड्स पे भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये पैसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। जो उससे भी ज़्यादा कर रहा होगा फिर उसे मैं कहूँगा कि हाँ भाई, और लेकिन इररेलेवेंट नहीं होना। होना वही है जहाँ से उसे बिजनेस की लीड जनरेट हो सके। इररेलेवेंट नहीं होना, लेकिन कीवर्ड्स की तादाद मैं किसके लिए बढ़ा रहा हूँ? हाँ जी, किसके लिए बढ़ा रहा हूँ? क्लाइंट के लिए। क्या बात है, नहीं, किसके लिए बढ़ा रहा हूँ, किस क्लाइंट के लिए कीवर्ड की तादाद बढ़ा रहा हूँ? हाँ ये पूछना चाह रहा हूँ। जो ज्यादा स्पेंड कर रहा है उसको मैं ज्यादा कीवर्ड दे रहा हूँ, जो कम स्पेंड कर रहा है उसे मैं सिलेक्टिवली कम कीवर्ड दूंगा, वो वाले जिन पर बहुत ही ज्यादा सर्चेज आ रही हो। क्योंकि अगर मैंने उसको भी ज्यादा कीवर्ड दे दिए तो वो चाह तो रहा था कि 8 आवर्स में या 12 घंटे मेरा ऐड चले, तो ज्यादा कीवर्ड्स होने की वजह से क्लिक्स आने शुरू हो गए। 400 वाले को तो 4 ही 50 का क्लिक हुआ, अगर कम से कम भी, जैसे अभी 80 रुपए का क्लिक देख रहे हैं आ रहा है ना आज की तारीख में। तो मैं कह रहा हूँ अगर 4 का भी, अगर 50 का भी क्लिक हुआ तो कितने क्लिक्स हो जाएंगे उसके? 7-8 क्लिक्स ही बनेंगे ना। लेकिन अगर 100 रुपए का क्लिक हुआ या 80 रुपए का क्लिक हुआ तो 4-5 क्लिक्स ही बनने हैं उसके सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब जिसका बजट कम होगा उसके कीवर्ड की सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा एहतियात से करूंगा और कीवर्ड्स की तादाद भी कम कर दूंगा, और उसको ले भी एग्जैक्ट मैच में जाऊंगा। क्योंकि एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होगा, मुझे पता है कि भाई ये कीवर्ड के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कि जब भी कोई बंदा ये लिखेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉल जरूर करेगा, मतलब लीड जरूर जनरेट होगी। ठीक हो गया? चलिए, आपको मैंने परेशान कर दिया आते ही है, इसलिए किया था माइंड ट्रिगर कराने के लिए। ठीक है, चलो अब जरा आज इसको एंड अप करते हैं। एंड अप करना है, मैंने कहा था ना वीडियो की कैंपेन, मैंने कहा था डिस्कस करेंगे हम लोग सीक्वेंस कैंपेन, जिसका मैंने नाम दिया था ना। क्या कहा था मैंने? व्हाट इज सीक्वेंस कैंपेन? कि आपका ऐड जो है ना वो मार्केटिंग फनल में चलता है, यानी मार्केटिंग का सीक्वेंस बनाकर हम ऐड चलाते हैं।
कि लोगों को पहले अवेयरनेस देते हैं, अवेयरनेस के बाद कंसिडरेशन मूड में लेकर जाते हैं और फिर वो कन्वर्जन में ऐड बनता है। मतलब क्या हुआ कि एक ही वीडियो ऐड होगा जिसमें मैं मुख्तलिफ वीडियोस दूंगा, ताकि पहले यूट्यूब किसी एक वीडियो को दिखाए, अवेयरनेस को दिखाए, फिर उसको अगली वीडियो पे लेकर जाए, सिर्फ उसको लेकर जाए जो कन्वर्ट हो सकता हो, जो कन्वर्टेबल हो। वो उसे कैसे पता लगेगा? उसे व्यूज से पता लगेगा कि कौन बंदा उसके ऊपर ज़्यादा टाइम उस ऐड पर गुजारता है। और मैंने आपको सीक्वेंस ऐड की सारी कहानी भी सुना दी थी कि भाई सीक्वेंस ऐड कैसा होता है। सीक्वेंस ऐड मैंने ये कहा था कि सीक्वेंस की शक्ल में चलता है और बहुत सारी उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। हर चैनल पर नहीं चलता तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बना पाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा ना, तो भाई उस चैनल पर ले जाता हूँ आपको जिसमें बनेगा, जिस पे बनेगा स्टार्स अकेडमी। इसे खोल ले और जरा क्विकली वो खुल रहा है। जरा इसके ऐड को गो थ्रू करके देखते हैं कि क्या यहाँ सीक्वेंस ऐड बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, फिर इसको हम बंद करके उस पर चले जाएंगे। खुलने दीजिए इसको। सबको पता है ना अवेयरनेस की कैटेगरी का ऐड होता है। जी कहाँ गए थे हम? सीक्वेंस तो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा ना सीक्वेंस ऐड? कहाँ पे होता है भला? व्यूज किसमें? वीडियो व्यूज में। और कोई बताए? ओके ठीक है, और ऐसे ही बता दो यार। रीच में होता है। ठीक है, रीच, रीच के बाद वीडियो। आ गया जी? नहीं आया भाई। आ गया ऐड सीक्वेंस। ऑडियो रीच, इससे नहीं हम यूट्यूब रन करते। ऑडियो रीच का क्या मतलब है? आवाज वाला ऐड बनाना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया जी ऐड सीक्वेंस। पता लग गया कहाँ होता है? पूछा मैंने इसीलिए था, याद रहेगा आपको ना। स्टार्ट न्यू। साथ में पैरेलल उसे भी देख लेते वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है भाई। यहां पर भी ऐड खोल लें अपना, इस पे बन जाएगा। ठीक है, इसको भी साइन इन कर लें। आगे सीक्वेंस में सब कुछ वैसे ही चल रहा है भाई, चलने देते हैं। बजट तो नहीं पूछ रहा था ऊपर शुरू में? कहीं पूछ रहा था? कैंपेन टोटल 500 रुपया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? कितनी देर ही चलाओगे? चलो जी डेली कर देते ताकि जान छूट जाए हमारी। डेली बजट कितना हो गया? 500 रुपया। वो मैंने नीचे से सब, बाकी सब कुछ वैसे ही है, वैसे ही ये नहीं आ गया। आ गया? क्या आया? सीक्वेंस टेम्पलेट। मतलब क्या हुआ? आप कैसे सीक्वेंसेस बना रहे हो, किस तरह की वीडियोस दिखानी है। इसमें उसने क्या किया होगा? टेम्पलेट्स बनाई होगी, 2 वीडियो वाला सीक्वेंस, 1 वीडियो वाला, 3 वीडियो वाला। ठीक है, सो यहाँ पर मुख्तलिफ सीक्वेंसेस आ रहे हैं, इसको हम उधर जाकर दोबारा देखेंगे। अभी फिलहाल हम कर देते हैं इंट्रोड्यूस एंड रीइंफोर्स। जरा हम देख लेना कि यहाँ पर क्या होता है। 2 वीडियोस आ गई, लॉन्ग वीडियो और फिर शॉर्ट वीडियो। 2 वीडियोस दिखा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग वीडियो ऐड कर लो। कितनी हो सकती है? 30 सेकेंड्स और मोर। ठीक हो गया, लॉन्ग वीडियो में आए 30 सेकेंड्स और मोर। 30 सेकेंड्स और मोर में ये 2 मिनट की आ रही है, ये लगा लें। चले जी, गेट शेयरेबल लिंक। लो भाई, इसने दे दिया। ये 2 दिन पहले तक तो एलिजिबल नहीं था, अभी इसकी एलिजिबिलिटी हो गई है। ठीक है, पहले इस चैनल पे नहीं था दिखाता, अब आ गया तो फाइन, चले जाते हैं। ठीक है, अभी एक तरह से आपको अपडेट भी मिली है एक। आखिरी क्लास तक जो मैंने पढ़ाया है, या आखिरी जो मैंने ऐड रन किया हुआ है इस तरह के चैनल्स पर, ऐड नहीं था चल रहा। ठीक है, सो अभी इसने एलिजिबल, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? फिर देयर इज नथिंग इन राइटिंग, इसकी कोई एलिजिबिलिटी इन राइटिंग नहीं है। हाँ, क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो उसने इस चैनल को रिकंसिडर किया हो, वन थिंग। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इसने अपने क्राइटेरिया को मॉडरेट कर लिया हो। जो बनाने के लिए इसने क्राइटेरिया बनाया हुआ था ना अपने तौर पर, उसमें थोड़ी सी चेंज की हो कि भाई सीक्वेंस ऐड है, इन्वेस्ट हो रहा है लोगों का,
तो कुछ चैनल तो इसमें आ ही नहीं रहे, फॉल नहीं कर रहे, तो मैं उन चैनल्स को भी इसमें फॉल करवा लेता हूँ। एनीवेज अच्छी बात हो गई भाई, इसी में आ गया, हमें दूसरे में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी अब। तो अब हमने उसे कहा भाई ये वीडियो चल पड़ी आपकी 1 मिनट और 55 सेकंड की, ठीक है। अब अगर तो मैं इस वीडियो को रखूंगा स्किपेबल ऐड, तो ये 5 सेकंड के बाद स्किप का ऑप्शन देगा, लेकिन ये 2 मिनट है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको रखूंगा नॉन स्किपेबल ऐड, तो इसका मतलब क्या होगा, अगले को बाउंड कर दूंगा 2 मिनट के लिए, कि भाई 2 मिनट तक वो स्किप का बटन ही प्रेस नहीं कर पाएगा। और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया इस 2 मिनट्स को, कर लिया ना एक्सेप्ट, कोई एरर भी नहीं दिया कि अच्छा फॉर्मेट नहीं है। अब जरा एक चीज देखते हैं जो जल्दी से हमें क्लियर हो जाएगी कि स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। ओके फाइन, इसमें कहता है बम्पर ऐड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम वो क्या कह रहे हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, मतलब पहले मैं आपको स्किपेबल बताने लगा हूं, फिर मैं आपको नॉन स्किपेबल बताऊंगा। आगे क्या कहता है भाई, डिस्प्ले यूआरएल, ये सब आपको पता है ना आपको, ये हमने सर्च ऐड में बार बार ये चीजें देखी थी, सिर्फ डिफरेंट चीज मैं देखने जा रहा हूं, ये चीज। बजट पर 1000 इंप्रेशंस कितना ले रहा है, 667 पर 1000 इंप्रेशंस, कितना बजट मांग रहा है पर 1000 इंप्रेशंस, सिर्फ 1000 दफा। और ये वाली वीडियो 2 हिस्सों में है, क्या ख्याल है, 2 वीडियोस थी ना इसके हिस्से में, अभी तो मैं सिर्फ एक वीडियो पर आया हूं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, वो कहता है कि अब मेरा टोटल बजट कितना रखकर आया था, ये भी ज़हन में रखिएगा, कितना 500। 500 मैं पूरे ऐड चलने का दे रहा हूं। वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं इसको स्किपेबल में 1000 दफा, सिर्फ इस हिस्से को, दूसरे हिस्से को तो भी गया ही नहीं उधर, अगर हम इस हिस्से को 1000 दफा दिखाएंगे तो हम आपको 700 रुपया चार्ज करेंगे। तो मेरा टोटल बजट कितना, चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि 2 वीडियोस रख लूं तो दोनों का यही हो गया, ठीक है ना, सपोज करते हैं दोनों का यही हो गया। तो अब 500 रुपए में हजार इंप्रेशन तो नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, क्योंकि मेरा बजट ही टोटल 500 रुपया है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ना 20,000 रुपया, आप इंस्टॉलमेंट में फीस करा लेते हैं, पहले महीने की फीस दे दी, तो दूसरे महीने की फीस नहीं देंगे तो बस हो गई पूरी, मैं कहा हो गया ना पूरा कोर्स, फिर तो नहीं आगे आ सकते आप। बिल्कुल वो भी यही कह रहा है, कहता 500 लगाए हैं, 500 में जितना आपका ऐड चलेगा मैं चला दूंगा, 1000 दफा तो नहीं चलेगा, बट मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैं 1000 इंप्रेशन कितने के देता हूँ, 600 रुपए के दे रहा हूँ, 600 है ना तकरीबन 700 रुपया तकरीबन दे रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा, फॉर इंस्टेंस मैं इसी तरह आगे लेकर चला जाऊँ, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, आपकी बात मैंने मान ली है, ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं ताकि जरा पूरा समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टू सीक्वेंस। अच्छा एक काम और कर लेते हैं साथ में पैरेलल, ताकि आपको बजट का भी पता लग जाए, नॉन। अच्छा यहां पर उसने अब दूसरी बात क्या कही आपको, क्या कहता है, कहता है भाई अगर तो आप इसको नॉन स्किपेबल में चलाओगे ना, तो फिर मैं कितनी देर चलाने वाला हूं जी, कितनी देर, 6 से 15 सेकंड, वीडियो वही है, कहता है दिस वीडियो इज टू लॉन्ग, चूज अ वीडियो। कहता है अब आप अगर इसको नॉन स्किपेबल में लेकर जा रहे हो कि स्किप ना हो सकती हो, तो वीडियो छोटी कर लो इसके लिए 15 सेकंड तक की, ठीक हो गया, आ जाए। वैसे टीवी के ऐड भी छोटे ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं अक्सर मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग की जो सेंस लेनी हो, खासतौर पर हम लोग जब एड रन कर रहे होते हैं, चाहे वो मेटा के एड्स हों चाहे वो गूगल के एड्स हों, तो मार्केटिंग की सेंस में ही लें कि टीवी के ऊपर इश्तिहार चलते हुए देखते हैं कमर्शियल्स, एक तो उसी इंटेंट के एड्स बनवाएं और उसी साइज के ऐड बनवाएं। आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो आपको किस साइज का ऐड इरिटेट नहीं करता, दैट इज द बेस्ट साइज। मैं क्या दैट इज द बेस्ट साइज, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा ऐड 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड। और आज की तारीख में मेटा ऐड ने भी इसी जगह पर ले आया अपने ऐड को, जब आप मेटा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। वो भी आपसे ये कहता है कि आपका ऐड 15 सेकंड का होना चाहिए, नॉट मोर देन, नॉट ग्रेटर देन 15 सेकंड्स। ओके फाइन जी। अब जरा देखते हैं कि इसके पैसे कितने लग रहे हैं, असल में मैंने पैसे दिखाने थे आपको सिर्फ जी। जब मैं यूज कर रहा था ना नॉन स्किपेबल ऐड, तो उसने कहा था भाई 2 मिनट की वीडियो भी चल जाएगी इंटेंट के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपका ऐड इतना इंटरेस्टिंग है किसी के लिए कि उसको लग रहा है कि ये तो मेरे काम की चीज है। जैसे आपके सामने किसी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर का ऐड आ जाए और वो अपनी प्रमोशन क्या कर रहा हो, गूगल ऐड की ट्रेनिंग देकर ही कर रहा हो, तो आप उसे 5 सेकंड के बाद तो कभी भी स्किप नहीं करोगे, है ना। आप कहोगे भाई ये देखते हैं क्या कर रहा है,
क्योंकि हमने भी ये सीखा हुआ है, ये वही चीज़ है ना जो हमने की थी कि कोई नई चीज़ आ गई। तो अगर इतनी अच्छी इंटेंट वाला होगा वो खुद से स्किप ना करे, तो उसको आप 2 मिनट की वीडियो भी दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने स्किप करवाना है तो 15 सेकेंड्स, और अगर आपने स्किप करवाना है तो पहले कह रहा था 700 रुपया लूंगा 5 सेकेंड्स का, अब वो कह रहा है 15 सेकेंड्स के कितने लूंगा जनाब, 1900 रुपया, समझ लें 2000 रुपया। 2000 पर 1000 इंप्रेशन, 2000 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि अगर 1000 दफा आपके ऐड का इंप्रेशन लगेगा तो यूट्यूब आपको चार्ज करेगा 2000 रुपया। और अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि नॉन स्किपेबल चलाया और 2 सीक्वेंस बनाने थे, 2 ही बनाने थे ना, और नॉन स्किपेबल के 2 सीक्वेंस बनाने थे, तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा फिर कितने पैसे लगने वाले हैं। ये अभी तो एक सीक्वेंस है, ये 2 हिस्सों में था ना। चले काम करते हैं, एक सीक्वेंस बना देते हैं। अब आपको कम से कम ये कंपैरिजन तो हो गया, क्या वाला कि लो स्किपेबल कितने पैसे लेने वाला है 700, और नॉन स्किपेबल कितने पैसे लेने वाला है। चले जी हम कहते हैं भाई ठीक है भाई आपकी यहां मान लेते हैं, फाइन, ऐड टू सीक्वेंस। चलो जी, कहता है भाई ना करें इस तरह मेरे साथ, ठीक है यूं करवा लें, फिर हमारे पास वीडियो छोटी नहीं है ना, वो कहते हैं ना छोटी वीडियो लाओ मेरे पास। एक मिनट ठहर जाए, उसने ये भी तो कहा था, वेबसाइट का यूआरएल में। चलो अब आ जाए वापस इसमें, चलो हो गया, हो गया। अच्छा अब जरा हम और क्या करते हैं जी आगे से। ये हो गया जी 2000 रुपये हो गए, फाइन, फाइन, कॉल टू एक्शन। चलें जी, हेडलाइंस पता ही आपको, ये सारा हम कर चुके हुए हैं। सो हम कहते हैं ऐड टू सीक्वेंस, कहता है भाई वीडियो बड़ी है आपकी बहुत ज़्यादा भाई, ओके छोटी कर दें, होगी छोटी वीडियो। 30 सेकेंड्स बोल रहा था ना, 30 सेकेंड्स भाई, 30 सेकेंड्स शॉर्ट्स में मिलेगी ना, यहाँ तो नहीं मिलेगी, ये 30 सेकेंड्स, गुड। चलो इससे अब कोई इतराज नहीं होगा, नहीं है ना इतराज, बन गया ऐड, ये स्किप बना है, मैं कहा स्किप ऐड बन गया हमारा, नहीं नॉन स्किप बनाया था हमने, ठीक है। ये अभी एक ऐड की प्राइस जा रही है, सीक्वेंस ऐड में हमने टेम्पलेट कौन सी चूज की थी पहला, 2 ऐड वाली, 2 ऐड का सीक्वेंस बनाओ, ऐड करें, एक बन गया, बन गया। अब एक और सीक्वेंस आ गया दूसरा, ये वाला बन गया ना एक, कितने में बने, 1900 रुपए में, 2000 रुपए में ये एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया। ऊपर मैं देखा कितने पैसे आया था, 500 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 इंप्रेशन तो नहीं आने वाले, ये तो कंफर्म बात होगी ना, कम इंप्रेशन आएंगे। अब ये दूसरी में आ जाओ जी, क्या कहता है कितनी वीडियो बनाए, यूज अ बम्पर एड 6 सेकेंड्स आर स्किपेबल एड इन। बम्पर एड क्या होता है पहला पता है, बताया था मैंने, व्हाट इज बम्पर एड। बम्पर एड ये है कि जब किसी की वीडियो शुरू होती है तो उसके शुरू में एक ऐड आता है, समटाइम इसकी वीडियो एंड होती है तो उसके एंड पे ऐड आता है, और समटाइम दरमियान में ऐड आता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बम्पर ऐड, ठीक है जी। ले जी क्या कहता है, वीडियो दे दें कितनी दे रहे हैं, इसमें भी वही कह रहा था ना, चले मेरे पास नहीं है मैंने फिलहाल वही यूज कर लिया जी, सेम, मैं क्या सेम रेट, सेम रेट। चले जी अब मैंने एक रखी है, यूं भी साइंस लड़ा सकते हैं, कैसे कि उसको पहले एक, उसको एक वीडियो रखें स्किपेबल और एक वीडियो रखें नॉन स्किपेबल, जब यूट्यूब ऑडियंस लेकर आए स्किपेबल से लाए, और जिसको अगली जो वीडियो आप दिखाएं वो नॉन स्किपेबल दिखाएं, ऐड टू सीक्वेंस, बन गई कैंपेन। ये तो अब ये सीक्वेंस कैंपेन जा रही है, अब आपको अंदाजा तो हो ही गया, फॉर इंस्टेंस कि आपको 2000, 2600, 3000 रुपया हमें चाहिए, 3000 रुपया चाहिए ना। अगर हम कम से कम 1000 इंप्रेशन परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारा डेली बजट कितना होना चाहिए, 3000 का डेली बजट होना चाहिए। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे आ रहा है ना बजट आपके पास, एक में आपका लगा हुआ है 2000 रुपया तकरीबन, और एक में लगा हुआ है आपका 700, 800, तो मैंने इसको राउंड फिगर कर लिया। सो मैंने कहा यार अगर आपके पास 3000 रुपए हैं डेली बजट के तो आपको 1000 इंप्रेशन मिलेंगे, इससे ज्यादा फिर भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि पर थाउजेंड इसके भी 1000 चाहिए, 2000, इसके भी 1000 चाहिए, 1000,
टोटल कितने हो गए? 3000। अब अगर मेरा डेली बजट 3000 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 1000 इंप्रेशंस दोनों के ही मिल जाएंगे। तो मतलब ये अवेयरनेस है, तो इतने थोड़े बजट के साथ, छोटे दिल के साथ तो ऐड नहीं चलने वाला ही है। पता लगी क्या होगा? अब अवेयरनेस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा ज्यादा बजट होना जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या ये तो भी बड़ी सस्ती वाली अवेयरनेस कैंपेन देखी थी हमने, ऐसे ही है ना? ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, इसको सब पब्लिश करना ही रह गया, लेफ्ट करें इसको जी। एक बार फिर से बनाते हैं भाई जी। अब आप बोलते जाएंगे तो यार याद रहेगा घर में जाके आपको। कहाँ जाना है मुझे भाई? कहाँ जाऊँ? अवेयरनेस पे चलते हैं। ठीक हो गया? लेकिन अब याद रह गया ना आपको, मैं याद रखवाने के लिए कह रहा था वो। फिर क्या करें? वीडियो ऐड करें। फिर क्या करें? नहीं अब क्यों करना है जरा? अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, करना है भाई, करना है। क्या करना है? ऐड सीक्वेंस करना है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है? अब जरा देखते हैं इसमें महंगे वाला कौन सा है। आपको दोबारा यहाँ लाया हूँ, अदरवाइज तो आपने पढ़ ही लिया सब कुछ। आखिर वाले में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? इंगेज एंड डिफरेंशिएट। जी क्या कह रहा है? इंगेज एंड डिफरेंशिएट में क्या कह रहा है? ड्राइव योर ब्रांड नैरेटिव into multiple parts or tell the same story from different angles with 4 short video ads. कितनी हो गई जी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस इस दफा? 4 हो गई। अब बजट का आपको पता लग गया, पर वीडियो बजट है ना इसके अंदर, ये तो क्लियर हो गया। मैं कहा इसके अंदर पर वीडियो बजट है, टोटल बजट जो भी होगा वो पर वीडियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर मैं उसी सीक्वेंस में आ जाऊं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम उसी सीक्वेंस में आए और हमने प्लान किया नॉन स्किपेबल, तो 2000 मल्टीप्लाई 4000, सॉरी 2000 मल्टीप्लाई 4, तो कितने हो गए? 8000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये वाला ऐड चलाकर सिर्फ 1000 इंप्रेशन बाई करना चाहता है, ठीक है, अब बेशक 1000 सबके आएंगे ना, लेकिन 1000 इंप्रेशन बाय करना चाहता है तो इसका मतलब ये होगा कि 8 से 10,000 का उसको बजट, डेली बजट लेना पड़ेगा। सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एड। सो इसको जो ब्रांडिंग करने पे फोकस कर रहा होता है वो इसको यूज करेगा, जो वाकई जिसके पास ब्रांडिंग के पैसे हैं वो इसे फोकस करेगा। तो जो पाकिस्तानी ओरिएंटेड क्लाइंट्स हमारे होते हैं वो ब्रांडिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं डायरेक्ट सेल के ऊपर। तो वो अगर आप उसके लिए वाली कैंपेन उसको सजेस्ट करोगे या रन करोगे तो आपसे अनसेटिस्फाइड हो जाएगा कि भाई ये तो कैसे ऐड चला रहा है बंदा, बिजनेस ही नहीं आ रहा है इससे। इट इज ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, कि आप अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी करने लगे हुए हो। ठीक हो गया? लेकिन ये तो हो गया हमारा ऐड की सारी साइंस कंप्लीट हो गई। ये क्या है? पीक सॉल्यूशन, ये भी आ रहा है कोई अकाउंट, इसे खोलें जरा जल्दी से। ये कौन सा हो गया कंप्लीट? जरा एक चीज जब देखने लगे हम, सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पर पेमेंट मेथड आता है। अगर आप अपनी ऐड रन करना चाहते हैं, पेमेंट मेथड में जाकर जैसे हमने ऐड अकाउंट बनाना सीखा था वहां पे जाकर अपने ही अकाउंट में पैसे ऐड कर दें, या पहली दफा ही आपने पैसे ऐड कर दिए होंगे। ठीक है, पैसे ऐड करने का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये ऐड पैसे पहले लेकर ऐड रन करता है, तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा अपने डेली बजट के हिसाब से। लेकिन जब आप रेगुलरली अपने ऐड रन करोगे तो इसमें आपका जो थ्रेश होल्ड है वो बढ़ भी सकता है। व्हाट इज थ्रेश होल्ड? थ्रेश होल्ड का मतलब है कि शुरू में तो वो पैसे लेकर ही ऐड रन करेगा, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप चाहें कि भाई मेरी बिलिंग जो है ना वो मंथ के एंड पे करो। अब मंथ के एंड पे करने का मतलब क्या हुआ? अब हम थ्रेश होल्ड सेट करेंगे कि भाई मेरा यूं करो, तुम 5000 का थ्रेश होल्ड रख लो, 10,000 का थ्रेश होल्ड रख लो। इसका मतलब क्या हुआ? इतने एड्स क्रेडिट पे चल जाएंगे, बट नॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मतलब पहले दिन ऐसा नहीं होगा, जब गूगल को आपका ट्रस्ट बाई हो जाएगा तो 30,000 के ऐड भी चल जाएंगे क्रेडिट के ऊपर। तो जिस दिन वो चार्ज करेगा, अगर उस दिन आपके बैंक में पैसे नहीं होंगे तो वहां जाके रुक जाएगा। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। अदरवाइज क्या है?
आपको पता है भाई आपने ऐड चलाना है डेली 500 रुपये के बजट के साथ और 4 दिन ऐड चलाना है, 2-3 हज़ार रुपये ऐड कर दो, बस चलता रहेगा ऐड आपका, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैंने ऐड तो 10 दिन चलाना है लेकिन मैं रोज़ाना रिजल्ट देखा करूँगा शाम को और फिर बजट ऐड किया करूँगा। यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 600 रुपया ऐड कर सकते हैं। यानी अब आपने घर में जाकर टेस्टर चलाना हो अपने अकाउंट का, ठीक है, तो अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पेमेंट मेथड ऐड किया तो गूगल आपके अकाउंट में से खुद ही पैसे निकालता रहेगा। जब तक आपने अपना पेमेंट मेथड मैनुअल किया हुआ है गूगल चार्ज नहीं करेगा, रोकेगा सिर्फ आपको ऐड चलाने से। जब आपने उसको ऑटोमेटिक कर दिया ना, फिर आपको भी नहीं पता होगा, आप भूल भी गए होंगे भाई कभी ऐड चलाया था, 6 महीने के बाद पता लगेगा कि भाई अब मैंने 40,000 रुपया गूगल का देना है। क्योंकि हुआ क्या है कि वो आपका ऐड बंद नहीं हुआ, ऐड चलता रहा, पेमेंट क्या थी ऑटोमेटिक, ठीक है, आपको पता भी नहीं है तो बैक एंड पे आपके ऐड चल रहे थे। जिस दिन आपकी नज़र पड़ी तो पता लगा उस दिन 20,000 रुपये के तो आप ऐड वैसे ही कंज्यूम कर चुके हो। तो इसका बाई डिफॉल्ट मेथड मैनुअल ही होता है, इसलिए आप इसको मैनुअल पे ही रहने दें ताकि वो ऑटोमेटिक चार्ज ना करे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आपने देखा था ऐड अकाउंट बनाया था तो वहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा था तो मैनुअल ही आ रहा था ऊपर, तो आप हमेशा अपना पेमेंट मेथड मैनुअल रखें, ठीक है। अच्छा ये मैं आ गया हूँ अभी स्टार्स अकेडमी में, पीक सोल्यूशन वाले अकाउंट पे आ गया हूँ, यहाँ पर है ज़रा बिलिंग, यहाँ पर आती हैं प्रमोशंस, जो कहते हैं ना कि $1200 लगाओ और 1200 मुझसे ले लो, तो आपको जैसे उसे क्लिक ही करना होता है बस। तो फिर वो क्या करता है, जब आप 1200 कंज्यूम कर लेते हो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में $1200 आ जाते हैं, बैंक अकाउंट में नहीं, गूगल के अकाउंट में, ठीक है। मैं क्या बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, गूगल के अकाउंट में आते हैं, यानी यहाँ ऐड चलेगा, अब आपको अपने पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और क्या आ रहा है भाई, ये दिखाना था आपको मैंने बेसिकली, जिसके लिए मैं यहाँ ला रहा था आपको, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। इसके मतलब भी हमने एक बात पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई जिनका फेविकॉन ऐड में नज़र आ रहा होता है वो वेरीफाइड एडवर्टाइजर होते हैं, और जिनका नज़र नहीं आ रहा होता वो एक्सपेक्टेडली नॉन वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स होते हैं। फेविकॉन का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कभी सुना है इस नाम को पहले कि नहीं? लें जी, अमेरिका का ऐड चलाएं फिर दोबारा से, रिस्ट वॉचेज एट यूएसए लगा दिया आपने, देखें भी ऐड आ गया, ये जो निशान आपको नजर आ रहा है, लोगो नजर आ रहा है ना कंपनी का, इट इज कॉल्ड फेविकॉन, ठीक है। एसईओ जब पढ़ेंगे तो ये सेटअप करना भी सीखेंगे वेबसाइट के ऊपर। और नीचे आए, ये भी ऐड है, इस पे भी आ रहा है, ओके, और नीचे चलते हैं, तीसरे पे भी आ रहा है भाई, बाई चांस कोई ऐसा ऐड नहीं है, ठीक है। रिस्ट वॉचेज एट फ्रांस करें, कोई ऐसी कंपनी है ना जिसपे ये ना आए तो मैं आपको समझा पाऊँ, भाई इधर भी आ रहा है, दुबई लिखें, इधर तो ऐड ही नहीं आया ना, नहीं आया भाई, और किसी अच्छे से कंट्री का नाम बताओ, जो लगता हो कि जरा पैसे लगा सकते हैं भाई। यूएसए भी लिख लिया, लो भी मैंने लिख दिया जर्मनी। एनीवेज क्या आएगा, क्या यहाँ पर आइकॉन नहीं आएगा, वापस लिखते हैं फ्रांस, इस बार कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख दिया जी मैंने, फैशन वॉचेस एट यूएसए। अब देखते हैं क्या हालात है, एक तो कीवर्ड चेंज हुआ तो ऐड भी शायद चेंज हुआ है ना पहले वाला, ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई चारों भी आ रहा है। अच्छा, एक तो मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा लूँगा कि एडवर्टाइज़र वेरीफाइड है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ, वेरीफाइड का मतलब क्या है कि उसने अपनी लीगल वेरिफिकेशन गूगल से कराई हुई है। और ये भी आपको मैंने बताया था कि जब आप गूगल पे आते हो तो गूगल पहले तो आपके ऐड चला देता है वेरिफिकेशन के बगैर, जब आपका ऐड अकाउंट आगे प्रोसीड करता है तो फिर उसको लगता है कि भाई ये तो रेगुलर कस्टमर है मेरा, तो वो आपसे ये कहता है कि भाई आप अपनी लीगल वेरिफिकेशन करवाएं।
फिर उसको हमें डाटा देना होता है। अच्छा, जब वो ये कहता है कि लीगल वेरिफिकेशन करवाएं, इसमें देना क्या होता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा होगा तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं वो मांगेगा। वो ये कहेगा कि भाई आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास अपने बिजनेस का कोई लाइसेंस है, अगर है तो उसे अपलोड कर दें। अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो FBR का कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट है तो वो दे दें। अगर आप ये सब कुछ नहीं दे पाते तो फिर वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। यूं कह लें कि, और सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि परमानेंट, टेम्पररी, उस वक्त तक जब तक, या यूं कह लें कि पास कर देता है उस वक्त तक जब तक आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाते। तो इवन अगर उसमें आपके पैसे भी पड़े होंगे और उसने पॉज कर दिया, फिर तो पैसे नहीं आएंगे, यूज कर सकेंगे, अलबत्ता रिफंड हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई। एक चीज और देख लें, इधर से 3 डॉट्स पे क्लिक करो। अच्छा जी भाई, हो जाओ, क्यों नहीं हो रही हो क्लिक, क्यों नहीं हो रहा मेरे से क्लिक भाई, मैं तो क्लिक कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आइए, आखिरकार आ गया। अच्छा, अब यहां से क्या पता लग गया, आप देखें क्या लिखा हुआ है, पता लग गया जी। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेड फॉर बाय जेवियर द ज्वेलर्स कंपनी। अब आपको पता लग गया कि इसकी जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है, एजेंसी वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि जिस कंपनी का ऐड है उसी कंपनी का ऐड अकाउंट बना हुआ है। पॉइंट समझ में आया? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हम किसी का ऐड रन करें, वो कहने जी मेरी कंपनी तो नहीं हो सकती, तो जो एडवर्टाइजर होगा उसकी एजेंसी तो वेरीफाइड होगी ना, तो वो फिर अपने ऐड अकाउंट से उसका ऐड चला सकता है। अब आप ये तजर्बे कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। मोबाइल पे देखना पाकिस्तान के कौन कौन से ऐड चलते हैं, उनके 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा, तो जिसके ऊपर वो डोमेन वाला नाम आ रहा होगा आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनी वेरीफाइड ऐड अकाउंट है। और जिसमें किसी बंदे का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा तो हमको फौरन पता लग जाएगा कि कंपनी वेरीफाइड नहीं है। सोफा क्लीनिंग लाहौर, देखते हैं जरा इस पे कोई ऐड आ जाए भाई। हमने रिस्ट्रिक्ट किया होता है बहुत ज्यादा, ये देखिए ना, पाकिस्तान का कोई ऐड नजर नहीं आपको आएगा, बहुत ही कम ऐड नजर आएंगे हमें यहाँ पर अपने ना। लिखता हूं मैं, कोई शायद आ ही जाए। हम लोगों ने कहाँ रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं ऐड, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इसलिए कि हमें ऐसा लगता है, वो कैसा होता भी है, कि जो लोग भी यहाँ से सर्च कर रहे होते हैं उनसे कन्वर्जन्स नहीं आती हैं, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को रोक देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ना आकर भेजूंगा मोबाइल से, ठीक है, जैसे मैं ऐड को मैनेज करता हूँ, किस तरीके से मैं ऐड मैनेज करता हूँ। ये अभी जो मैंने वर्ड बोला है कि मैं रोक देता हूँ कि भाई मोबाइल पर ऐड ना चले, लैपटॉप पर ऐड, तो ये मैं कैसे करता हूँ, कैसे गूगल को बताता हूँ कि लैपटॉप पे कम दिखाना, मोबाइल पर ज़्यादा दिखाना, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की बात है, आपको इसको आइडिया तो करते ही होंगे कि मैं बिड बढ़ा देता हूँगा मोबाइल पर और बिड कम कर देता हूँगा कहाँ पर, मैं क्या लैपटॉप पर बिड को कम कर देता हूँगा। ऐड तो नहीं आ रहा, कोई नीचे भी नहीं आ रहा, देखें ज़रा, नहीं आ रहा भाई, देखें ज़रा, कारपेट वॉश कराची, लाहौर में तो नहीं आ रहा भाई, देखते हैं कराची के हालात है। नो नो, दुबई नहीं आ रहे एड्स। अब लिखे कारपेट वॉश लाहौर, मोबाइल पर आएगा ऐड, कोई ना कोई ऐड जरूर नजर आएगा आपको। करूँ मैं, अगर किसी का नेट चल रहा है तो करके देखें। मेरी अपने, मेरा जो क्लाइंट है उसका तो हमने बंद किया हुआ है इस वक्त, उसका बजट एक्सीड किया तो उसका हमने बंद किया हुआ है, लेकिन आपको दूसरे एडवर्टाइजर्स के ऐड नजर आएंगे। अच्छा, इधर आए, आ रहे हैं ना एड्स,
उसमें चेक कर लेगा, किसी को नजर आ रहा है तो चेक करे कितने एड्स आ रहे हैं और उनमें से कोई ऐसा ऐड है जिसमें फेविकॉन ना आ रहा हो। नहीं आ रहा होगा तो उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करके भी देख लो। जी। फेविकॉन नहीं है ना, तो अब इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करो, बताएगा कि वेरीफाइड है कि नॉन वेरीफाइड है। अब उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करें, वो बताएगा कि वेरीफाइड है कि नॉन वेरीफाइड है। वेरीफाइड है, आपको लोगो भी आ रहा होगा ना। अच्छा, अब एक और चीज भी समझ लें, लोगो जब हमने ऐड बनाया था, आपको याद है मैंने एक बात आपको बताई थी कि लोगो लगाने के लिए बहुत सारे गूगल के भी स्टैंडर्ड्स हैं कि आपकी लोगो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, या तो उसको इस बात का पता नहीं है कि वो इस चीज का फायदा उठाए, पता लगे ना कि देखिए हम किसी को पता लग रहा हो कि एडवर्टाइजर वेरीफाइड है तो ट्रस्ट तो बिल्ड होगा ना उसका जरा। तो अब उसने अगर लोगो नहीं लगाया हुआ, वही कहाँ हो, नहीं ऐड का है, अच्छा मुझे देखने दो जरा। नहीं इस पे ना जाओ ना, गूगल पर आ जाओ भाई, मुझे तो सेटिंग में ही ले गया वो यार ना, मुझे गूगल के रिजल्ट दिखे, कोई मोबाइल से दिखाए ताकि मैं उधर से देख के बताऊँ। देखें ना, ये नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पेड बाई मोहम्मद आतिफ जब्बार। अब ये कंपनी का एडवर्टाइज किसका ऐड था वाला, हमें पता लग जाएगा फिर। हाँ, सबसे ऊपर वाला। अब ये पता लग गया कि इसने किया हुआ है, लेकिन इसने इनका लोगो ऐड नहीं किया हुआ। इसी तरह जो नीचे दूसरा ऐड आ रहा है, इसके मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, अब देखें सेम वही बात है, इस पे लिखा हुआ है पेड बाई अमानुल्लाह काजी। अब ये क्या हुआ भाई, ये जो बंदा कंपनी का होगा ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो बंदा कंपनी का होगा वो कभी भी अमानुल्लाह, अली, सलीम, इसके साथ उसकी वेरिफिकेशन हो नहीं सकती। उसकी वेरिफिकेशन किस चीज के साथ होगी, कंपनी नेम के साथ होगी। चलो जी, अब आपको ये भी पता लग गया कि क्लाइंट्स को टारगेट करना हो तो उसे कहो मान ला भाई आपकी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहे सर, आपका ऐड नजर नहीं आ रहा सही तरीके से। ठीक है ना, तो क्लाइंट एकदम मिल जाएगा, इसे पता कैसे लगा मेरा एडवर्टाइजर कौन है। हाँ, तो ये प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन है जो गूगल अब दिखाना शुरू हो चुका हुआ है। और हमें ये भी पता लग गया कि इस कंपनी का ऐड ये खुद कंपनी रन कर रही है। अब अगर आपको मॉर्निंग में सोफा कारपेट वॉशिंग वाला ऐड नजर आएगा या फैजी का ऐड नजर आएगा, तो इनकी जो वेरिफिकेशन होगी वो फैजी कारपेट क्लीनर से होगी। हमारा जो दूसरा क्लाइंट है सोफा कारपेट वॉशिंग वाला, जब उसका ऐड हम देखेंगे तो उसकी जब हम वेरिफिकेशन को देखेंगे तो उसकी सोफा कारपेट वॉशिंग से होगी, मोहम्मद अली से नहीं होगी। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि हम कंपनीज के ऐड अकाउंट्स बनाएं। सर अगर उनका बिजनेस वो लाइसेंस वगैरह नहीं है उनके पास फिर हम दे देंगे ना, लेकिन उसके लिए हम फिर पैसे भी लेंगे। देखा नहीं गड़बड़ कितनी सारी हो जाती है। अभी आपको मैं अपना मेटा अकाउंट दिखाऊंगा, उसके अंदर 20,000 रुपया मेरे क्लाइंट का पड़ा हुआ है। ये वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि वो ऑटो ऐड रन कर देता है, तो 20,000 के क्रेडिट पर ऐड चले, उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, जिसका ऐड अकाउंट था। अब वो ऐड, उस ऐड अकाउंट में मैं दूसरा ऐड तो चला ही नहीं सकता जब तक वो पैसे क्लियर नहीं करूंगा। तो इसलिए हम किसी को ये ऑफर ही नहीं देते, हम उनसे ये कहते हैं कि आपकी कंपनी है तो आप अप्रूव करवा लें। और अगर किसी ने हमसे ऐड रन करवानी है तो फिर हम उनसे सिक्योरिटी लेते हैं, तो कोई भी नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उन्हीं के ऐड अकाउंट चलाएंगे। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मेरे पास सभी के उनके ऐड अकाउंट्स के आईडीज मेरे पास होते हैं, यानी उन्हीं के जीमेल्स के साथ, उन्हीं की अकाउंट्स, उन्हीं के पेमेंट मेथड्स, सब कुछ उन्हीं के। तो ट्रस्टेड तरीका ये वाला होता है। नहीं तो फिर हम उनसे ये कहेंगे कि हाँ भी आपने मंथली जितना ऐड चलाना है उसकी 1 मंथ की पेमेंट हमें सिक्योरिटी के तौर पर कर दें, ताकि अगर आप विड्रॉ भी करें और आपका थ्रेश होल्ड 1 महीने का बना हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ना बने, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि हमारे पास वो पैसे मौजूद है। मतलब 30 डेज के बाद वो विड्रॉ कर जाए कि जी अब मैंने ऐड रन नहीं करने अभी, लेकिन उसका ऐड तो चल रहा था ना, तो हम कहेंगे नहीं भी इसके ऐड को भी रोक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसके पैसे मौजूद होंगे। एनीवेज ये चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, जैसे जैसे हम लोग काम सर करते ये हैं। अगर हमारे ये भी
लाइसेंस ले लें यार, उठ करें। ठीक है, कैसे ले लें? लीगल यार, कंपनी लाइसेंस, कंपनियां लाहौर में नहीं होती रजिस्टर, कितने सारे टैक्स वाले बंदे हैं जो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं कि भाई कंपनी रजिस्टर करवा लो, NTN बनवा लो, एक ही दफा बनवा लें बस, वंस फॉर ऑल। जी, आगे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ये मैं पेज दिखाया कि आपको पता लग गया कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जरा जल्दी से इसको कर लेते हैं, करें जी इसको। दिस पेज इंक्लूड ऑल पार्ट, दिस ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, इसको भी जरा बंद करें। अच्छा, कहता है भाई इसके ज़रूरत ही नहीं है आपकी, हाँ कहता है इसको ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। तो मतलब हमें क्या करना है एक्चुअली, जब आपका कोई अकाउंट होगा तो यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी आपकी। अब जैसे ही इसको नेक्स्ट करोगे तो वो पहले आपको बताएगा जो अभी मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इनकी PDFs बनाकर अपने पास रख लें। तो आप जैसे करोगे तो अब वो कहेगा या तो अपना लाइसेंस अपलोड कर दो, या फिर अपना NTN अपलोड कर दो, या फिर अपना तीसरा क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, जो कंपनी आपने लोकली तौर पर रजिस्टर कराई है। भाई मैंने जो कंपनी रजिस्टर कराई होगी यहीं पे कराई होगी ना, पाकिस्तान में, लाहौर में। मैं जो टैक्स पेयर होऊंगा तो वो FBR में रिकॉर्ड होगा, बट रिकॉर्ड किसका चाहिए? कंपनी का चाहिए, पर्सनल नहीं चाहिए यहाँ पर। जब ये वाली सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी ना तो इसके बाद आपको 5 दिन लगेंगे और एक ईमेल और आएगी आखिर में कि जनाब ये जिनके नाम की कंपनी है ना वो अपना ID कार्ड भी अपलोड कर दे। जब आप ये अपलोड कर दोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, बस। ये हो गया हमारा कंप्लीट।